आप अब जागे हो, आज उठे हो भैया कि अब से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, अब तो बहुत लेट हो गया है क्योंकि अब नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नंबर आएंगे नहीं। तो अब आपने पढ़ाई शुरू कर दी। चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, आपको शुरू के 3 नहीं आते। अभी तो पूरी साल बची है ना, अभी तो पूरी साल बची है। आज पढ़ के क्या करना है, अभी तो उम्र पड़ी है बरसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों, है ना। वो वाली बात है, ये अपनी लापरवाही है। स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे लेकिन 10 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, उस 10 दिन का बैकलॉग इकट्ठा हो गया। चलो तो टीचर के साथ ही, ये नहीं कि पहले उस 10 दिन का कवर करने बैठ गए, ये नहीं करना है। यही गलती करते हैं जिस कारण से साथ में ही नहीं हो पाते हैं। किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इधर उधर फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल ऐसे कर लो वैसे कर लो, एकदम यूं 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 इधर उधर हाथ पांव कर रहे हैं, इधर उधर का म्यूजिक चला रखा है कान में, एकदम ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं, आंख बंद करके जोश चढ़ा रहे हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अपने आप को ये याद दिला दो कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, बार बार याद दिला दो इतने नंबर लाने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है बैकलॉग इन स्टडीज। भैया बैकलॉग बड़ी समस्या है, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ में है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एकदम रेगुलर चल रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है कि भैया बैकलॉग हो गया है, अब क्या करें, अब जागे हम तो पढ़ाई अब शुरू करी है, अब क्या करें। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा बैकलॉग के बारे में, कि होता क्या है, क्यों होता है, क्यों हो जाता है भाई बैकलॉग, ये भी बात करेंगे। और इसके एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, आप उस पर चलो, 100% क्लियर हो जाएगा आपका बैकलॉग, अगर आप वाकई में चाहते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो भैया पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग होता क्या है। बैकलॉग ये है कि मान लो क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है, मतलब पढ़ाई शुरू हो गई है, 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू हो गई है, 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू हो गई, 4 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। आप अब जागे हो, आज उठे हो भैया कि अब से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, अब तो बहुत लेट हो गया है क्योंकि अब नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नंबर आएंगे नहीं। तो अब आपने पढ़ाई शुरू कर दी। चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, आपको शुरू के 3 नहीं आते। तो ये जो शुरू के 3 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े, जो कवर हो चुके हैं क्लास के अंदर, वो आपका बैकलॉग हो गया। अब उसको आपको कवर करना है। तो बैकलॉग क्या है, जो आपने छोड़ दिया है, किसी कारणवश नहीं पढ़ा है लेकिन क्लास में पढ़ा दिया गया है, तो आप क्लास से अब पीछे हो गए हो, वो आपका बैकलॉग है। और हर सब्जेक्ट में होता है ऐसा, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बैकलॉग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने बाद जागे हो, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में किसी कारण से आप 10 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे लेकिन 10 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, उस 10 दिन का बैकलॉग इकट्ठा हो गया, 10 दिन का कुछ पोर्शन इकट्ठा हो गया, कुछ लेक्चर्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको कैसे कवर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। तो इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बैकलॉग क्या है आपको क्लियर हो गया भैया। जो भी चीज आपने पुराने पाप इकट्ठे कर रखे हैं वही आपके बैकलॉग हैं, उनको अपने को धोना है अब। तो कारण क्या है, कैसे इकट्ठे हो गए तुम्हारे पाप, कुछ रीजंस हैं, इसके रीजंस पे बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक से रीजंस में लिख रहा हूँ, और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ बेसिक से रीजन। सबसे बेसिक सा कि भाई लेट एडमिशन हुआ है, लेट ज्वाइन किया है, जहाँ भी जिस भी कोर्स की बात कर रहे हो, लेट ज्वाइन किया है तो बैकलॉग हो गया। फैमिली इशू आ गया बीच में, कुछ ना कुछ फैमिली में आ गया इशू, जिसके कारण हम नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, जो भी, ये एक रीज़न हो सकता है, छूट गया इस कारण से। हेल्थ इशू, किसी की तबीयत खराब हो गई, लंबी ही खराब हो गई, कुछ भी अनहोनी सी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया मतलब, तो लंबी कुछ तबीयत खराब हो गई, बेड पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, अब लेकिन सही हो गए, अब पढ़ना है, लेकिन पीछे का छूट गया है, बैकलॉग हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 तो कम होते हैं ये 3 तो कम होते हैं। असली कारण क्या है, और ये भी वैसे तो खुद की गलती है, लेट एडमिशन तुम्हारी गलती भाई, तुमने लेट क्यों लिया एडमिशन, शुरू हो गया था पहले जगना चाहिए था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है लापरवाही, हमारी खुद की लापरवाही है भैया। हम पढ़े नहीं, हमें लगा पढ़ लेंगे, अभी तो पूरी साल बची है ना, अभी तो पूरी साल बची है, आज पढ़ के क्या करना है, अभी तो उम्र पड़ी है बरसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों, है ना, वो वाली बात है, ये अपनी लापरवाही है। तो ये लापरवाही के चक्कर में आप लोगों का बैकलॉग हो जाता है। लेकिन अब फाइनली ऐसा हुआ है कि ठीक है सर, अब तो जाग गए हैं, बातें बहुत कर ली, सॉल्यूशन बता दो, कुछ है भी कि नहीं सॉल्यूशन, या यूँ ही हवा में बातें कर रहे हो। तो सॉल्यूशन है, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन है। आप अगर ध्यान से सुनोगे और उसको फॉलो करोगे, 100% आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना टाइम जेन्युइनली लगना चाहिए उतना लगेगा, वो डिपेंड करेगा कितना बैकलॉग है आपका,
उतना टाइम आपको लगेगा उसको क्लियर करने में, लेकिन स्टेप्स में बता रहा हूं आपको उस तरह से ही बढ़ना चाहिए, आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। और ये केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, 10th 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सारी क्लासेस के बच्चों के लिए है। 9th से 12th और भी कोई क्लास है उन सब बच्चों के लिए है ये कि कैसे इस बैकलॉग को दूर करें। ठीक है, मैं स्टेप्स में बताता हूं, 2 स्टेप्स में बात करूंगा मैं। पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, आपको पता होना चाहिए भैया बैकलॉग है कितना। क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाओ, कॉपी पेन लो कि किस विषय में कितना बैकलॉग है। सबसे पहली बात तो पेपर पेन पर लिस्ट बनानी है। कुछ होशियार बच्चे हैं जो अस्तित्व में हैं अभी वो उनका दिमाग बहुत तेज है, वो बोलेंगे हमारे को याद है, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर पे क्यों लिखे फालतू, पेपर वेस्ट हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, क्या फायदा है ना। वो पेड़ कटने की चिंता उनको यहीं पर आ रही है। तो भाई ये इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अपना, शांति से कॉपी पेन लेकर के कॉपी में लिखो आपके किस सब्जेक्ट में क्या क्या बैकलॉग है, क्या क्या छूटा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है आपको, जो एक बार भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ये कॉपी पेन पे होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। दिमाग की चीजें अलग होती है, कॉपी पेन की चीजें अलग होती है, तो इसको कॉपी पेन पे लिखना है, अपना दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, कॉपी पेन पे लिखा, अब जो जो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ा वो लिख लो केवल। जैसे मैथमेटिक्स में मान लो, या कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर पढ़ाई कुछ नहीं है, क्या लिखें सब कुछ ही बैकलॉग है, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी लिखना है। जैसे मान लो मैथ्स में 6ठा चैप्टर चल रहा है, किसी भी क्लास में मान लो 6ठा चैप्टर चल रहा है, 1 से लेके 5 तक हो गए हैं, आपने नहीं पढ़े, आज आप तो आज ही जागे हो, उससे पहले एक भी क्लास नहीं ली, तो अब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके नाम लिख डालो चैप्टर नंबर के साथ में। ये सारी सब्जेक्ट्स में करना है आपको। भले ही आपने शुरू से 2 महीने पढ़ा था, बीच में 1 महीना नहीं पढ़ा, फिर पढ़ना शुरू कर दिया था, या स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, जितना आपने नहीं पढ़ा ना उन सब की लिस्ट बनाओ पेपर पेन पे। सबसे पहला काम ये करो। ठीक है, लिस्ट बना ली, ठीक है। अब आपको कम से कम ये पता चल गया कि भैया मैंने इतना नहीं पढ़ा है, इतना इतना मेरे को पढ़ना बाकी है। लिस्ट तो वैसे पूरे सिलेबस की आपके पास होनी चाहिए, पूरे चैप्टर्स की होनी चाहिए, उनमें से पता होना चाहिए कि ये मेरे को पढ़ने हैं, यहां से क्लास में शुरू हो रहा है और इतना अभी सर और पढ़ाएंगे, है ना। यहां तक आपके पास लिस्ट है, मोटी मोटी तो चैप्टर्स की लिस्ट आपके पास आ गई है। बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो चैप्टर की लिस्ट आपको बुक के स्टार्टिंग में मिल ही जाती है, वहां से देख ही लो, और कितना करवा दिया है तो पता चल ही जाता है। अब दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद ईमानदारी से आपने लिस्ट बना ली, अब क्या करना है, ध्यान से सुनो इसको। काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना भाई सभी बच्चे, ठीक है ना। मान लो आपका सिलेबस है यहां से लेकर के यहां तक का, इतना सिलेबस है आपका। यहां से शुरू करना है और यहां तक बढ़ते 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 यहां तक जाना है। ठीक है, आपने कहा कि सर सारी बातें सही है लेकिन इतना छूट गया, हम तो यहां बैठे हुए हैं, कलर क्यों चेंज हो जाता है यार। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पर जागे हैं, इतना पोर्शन तो छूट ही गया हमारा, इतना बाकी है, यहाँ तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, यहाँ से जागे हैं हम, तो हमारे पास इतना छूट गया है, अब क्या करें। तो सुनो ध्यान से। मान लो मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। ये सारी सब्जेक्ट्स में सेम ही पैटर्न पे चलेगी, मतलब जो मैं मैथ्स के लिए कह रहा हूँ वही फिजिक्स के लिए, वही केमिस्ट्री के लिए, वही साइंस के लिए, वही हिंदी के लिए, वही इंग्लिश के लिए, वही सामाजिक विज्ञान के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट हर क्लास के लिए सेम ही बात है। टीचर यहाँ चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पे। आपको चैप्टर नंबर 6 से ही शुरू करना है, पीछे का भूल जाओ एक बार के लिए, पीछे का अभी शुरू नहीं करना है। अगर आपका बैकलॉग है कोई बात नहीं, उसको रहने दो, आपको शुरू वहीं से करना है जहां से टीचर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं टीचर पढ़ाना, चैप्टर नंबर 6 से शुरू करो। हो सकता है कि चैप्टर नंबर 6 आपका 80% कंप्लीट कर लिया है सर ने, या 60% 50% कंप्लीट कर दिया है, तो फिर अब तो 6th चैप्टर से शुरू करने का फायदा नहीं है। उस केस में आप चैप्टर नंबर 7 जिस दिन शुरू हो जाए ना, उस दिन से ही चैप्टर नंबर 7 शुरू कर देना। और तब तक क्या करोगे, तब तक आप क्या करना है भाई, 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है चैप्टर, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि स्टार्ट ही हुआ है, तब तो इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। दूसरी सिचुएशन ये है कि 50% से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, 50% से ज्यादा हो चुका है। अब क्या करें, अगर 50% से ज्यादा हो चुका है ना, तो फिर आपको चैप्टर नंबर 7 से ज्वाइन करना है टीचर को। चैप्टर नंबर 6 को छोड़ दो अभी एक बार के लिए।
अब चैप्टर नंबर 7 को कैसे ज्वाइन करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि चैप्टर नंबर 7 पीछे के किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है चैप्टर नंबर 6 जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है ये पीछे के किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है एकदम फ्रेश हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को एकदम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट चैप्टर हुआ तब तो वहां से आपने स्टार्ट कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी चैप्टर से डिपेंडेंट हुआ वो, तो सबसे पहले जिस चैप्टर से वो डिपेंडेंट है उस चैप्टर को कवर करना है आपको। जैसे मान लो एक बार के लिए मैं मैथ्स की बात करता हूं, 12th क्लास की, चैप्टर नंबर 6 से चल रहा है और मान लो शुरू ही हुआ है या 50% से ज्यादा हो गया है, और आगे आने वाली भी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही हैं, वो पढ़ी जा सकती है स्टार्टिंग से। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा चैप्टर नंबर 6 किससे कनेक्टेड है। भैया चैप्टर नंबर 6 तो 5th नंबर चैप्टर से कनेक्टेड है, और 5th वाला कनेक्टेड है 11th क्लास के 13वें चैप्टर से। ये सब जानकारी आपको स्टार्टिंग में दी गई है। सारे टीचर्स आपको फर्स्ट डे यही बताते हैं कौन सा चैप्टर किससे कनेक्टेड है और कौन सी क्लास किस क्लास के कौन से चैप्टर से कनेक्टेड है। सब कुछ ये लेक्चर के मतलब चैप्टर के भी नहीं, पूरे सिलेबस के पहले दिन फर्स्ट डे जो क्लास होती है ना, उसमें सारा आपको बताया गया है, सारे टीचर्स ने बताया है, वो जरूर देख लो। उससे ओवरऑल चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, कौन किससे कनेक्टेड है ये आइडिया लग जाएगा। तो आपको ये पढ़ना इजी हो जाएगा कि किसको पहले पढ़ना चाहिए। बाकी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं टीचर, तो जैसे ही चैप्टर नंबर 6 खत्म होगा उस टाइम बता दिया जाएगा कि चैप्टर नंबर 7 किससे कनेक्टेड है, या फिर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि चैप्टर नंबर 7 किससे कनेक्टेड है। तो फटाफट पहले उसको कवर करो, उसको भी पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है, उसको उतना कवर करो जितना जरूरी है पहले इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूं, 5वां चैप्टर नहीं पढ़ोगे, केवल आप 11वीं का 13वां चैप्टर पढ़ लोगे, उसमें भी 13.2 पढ़ लोगे केवल, तो भी आपका चैप्टर नंबर 6 का काम तो निपट जाएगा। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो अपन साथ के साथ भी देख सकते हैं। इतनी तो चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मुलेज और एक्स्ट्रा देख सकते हैं। कहने का मतलब अपन ने फिर 11th क्लास का फटाफट से 13.2 पढ़ लिया, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो पढ़ते ही अपन ने चैप्टर नंबर 6 के साथ हो गए। अब आप क्या हुआ कि जितना उस चैप्टर में जरूरत है पुराने पढ़ने की उतना आपने पढ़ लिया, अब आप उस चैप्टर में साथ में हो गए एटलीस्ट, है ना। अब बाकी का क्या, पीछे का क्या, चलो अब आप टीचर के साथ तो हो गए, और अब आगे कदम से कदम मिला करके आपने ठाना है कि भैया हम तो पढ़ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए दुनिया में, दुनिया इधर की उधर, आज से तो पढ़ाई शुरू कर दी है। तो अगर आपने आज से पढ़ाई शुरू कर दी है तो यहां से आगे का तो सारा पोर्शन आप पढ़ ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है पीछे जो छूट गया उसका क्या करें, यह है समस्या। तो अब जो टाइम बच रहा है आपके पास दिन का एक्स्ट्रा, क्योंकि डेली का डेली तो पढ़ना ही है, डेली का डेली तो पढ़ना ही है, जो टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है ना आपका, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप धीरे धीरे पुराने चैप्टर्स को स्टार्ट करो। जैसे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करोगे आप, उसमें भी चेक कर लो कौन किससे कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो आप। तो अब आपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया मान लो, या आप चाह रहे हो कि चैप्टर नंबर 6 से है 5 से कनेक्टेड है, तो मैं 5 को भी निपटा ही लेता हूं, पुराना तो है ही अपने पास में वो। तो आपने चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट कर दिया पैरेलल में, जितना चैप्टर नंबर 6 में जरूरत थी उतना तो पढ़ लिया, फिर 5 वाला स्टार्ट कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है इन जनरल, ये सारी सब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस के लिए है ये एग्जाम्पल, है ना। मान लो चैप्टर नंबर 5 इससे कनेक्टेड है, तो आपने चैप्टर नंबर 5 उठा लिया। अब दिन के आप जो दूसरे बच्चे एक एक लेक्चर देख रहे हैं, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, आपको दिन के 2-2 3-3 लेक्चर देखने पड़ेंगे, नहीं तो पुराना कैसे कवर करोगे। एक लेक्चर में तो जो रनिंग में चल रहा है वही चलता रहेगा टीचर के साथ में, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। डेली का 1 लेक्चर या 2 दिन में 1 लेक्चर, कहने का मतलब जो टाइम आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो उस एक्स्ट्रा टाइम में ये पुराना धीरे धीरे कवर करना है। उसमें भी चेक कर लो कौन चैप्टर किससे कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कवर करो, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये नहीं करना कि सर हम तो फर्स्ट नंबर चैप्टर से शुरू करते हैं, फर्स्ट नंबर से शुरू करोगे तो टीचर के साथ तो लास्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे आप फर्स्ट नंबर शुरू करोगे, टीचर 7th में पहुंच गए, 8th में पहुंच गए, 9th में पहुंच गए, क्योंकि अभी आपकी स्पीड उतनी बनी ही नहीं है सेल्फ स्टडी की कि आप उतनी देर तक टिक करके आराम से पढ़ सको। लेकिन टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो सामने अगर डेली लाइव आ रहे हैं टीचर, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि यार अभी क्लास शुरू होने वाली है, फटाफट फटाफट बैठे हैं अपन, एक शेड्यूल मेंटेन रहता है। बहुत जरूरी है डेली क्लास आपको अटेंड करना। जरूरी नहीं है कि लाइव ही अटेंड करें, किसी कारण से हमारे पास उस समय हम अवेलेबल नहीं होते, रात को देख लिया, लेकिन डेली की क्लास डेली देखनी ही है, ये नियम बना लो आज से डेली की क्लास डेली देखनी है। पुराना
बचे हुए टाइम में अपन कवर करेंगे। बचा हुआ टाइम मतलब दिन में ही अपन आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालेंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे जितना मैक्सिमम अपन निकाल सकते हैं, और उसमें सिस्टमैटिकली सोच समझ करके बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। एक एक लेक्चर देखना स्टार्ट कर देंगे और नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यही एक बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि आप नंबर 1 से शुरू कर रहे हो। ऐसा हो सकता है बीच में आपके 10 दिन छुट्टी हो गई किसी कारण से और आपने नहीं पढ़ाई करी, तो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 10 दिन का तो सिलेबस बड़ा जल्दी कवर हो जाएगा अपने पास में। आप चलो तो टीचर के साथ ही, ये नहीं कि पहले उस 10 दिन का कवर करने बैठ गए, ये नहीं करना है। यही गलती करते हैं जिस कारण से साथ में ही नहीं हो पाते हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये गलती नहीं करनी है। चलना टीचर के साथ में ही है, बचे हुए टाइम में पुराना कवर करो, ठीक है। ये नियम दिमाग में बिठा लो, ऐसे ही बैकलॉग कवर होगा आपका, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अभी भी समय नहीं निकला है। जितना समय हमारे हाथ में है ना, हमें उसको पकड़ के रखना है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। जो पुराना हमने टाइम वेस्ट कर दिया, जितना टाइम अपन ने वेस्ट कर दिया, वो पास्ट हो गया। पास्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, बस पास्ट को अपने ऑब्जर्वेशन में लेना है कि हाँ हमने ये पास्ट में ये गलतियां करी है, अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे इन गलतियों को, ठीक है। तो ये एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि ठीक है, पास्ट में जो भी हमने किया वो ठीक है, आज से हमें अब अपना टाइम यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और एक टारगेट बना के पढ़ा करो। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है, टारगेट ये होना चाहिए कितने टॉपिक्स आज कवर करने हैं। टारगेट ये होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है ये कोई टारगेट नहीं होता, फालतू की बातें हैं ये। कितने टॉपिक पढ़ना है ये टारगेट होता है। अब उस टॉपिक में कितना भी देर लगे रहो, बैठे रहो, करना ही है, ये दिमाग में बिठा लो आपने। कुछ भी हो जाए वो खत्म करके ही उठेंगे, बात खत्म, ठीक है। कुछ भी करना पड़े उसके लिए, इधर उधर 4 चीजों की छुट्टी करनी पड़े, कहीं जाना है तो उसको बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसको कवर करना है तो कवर करना है। ये टॉपिक हमारे डेली के टास्क में है तो है। दूसरी बात, टास्क इतना ही बनाना है जितना आप कवर कर सको। ये नहीं कि आपने इम्पॉसिबल सा टास्क बना दिया, इतना टफ टास्क बना दिया कि टास्क में इतनी चीजें लिख दी और आपको पता है इतनी ही मैं कर पाऊंगा, ये तो मैं ऐसे ही लिखाऊं, तो वो बेवकूफी नहीं करनी। उतना ही लिखना है जितना आप कंफर्टेबली कर लोगे पूरे दिन में, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना पुदीना है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे को पता है। जितना तुम्हारे अंदर दम है ना, उतना ही लिस्ट बनाना। अननेसेसरी लंबी लिस्ट बनाना आपके लिए ही नुकसानदायक है। अगर आपने छोटी लिस्ट बनाई या उतनी बनाई जितना आप करने में सक्षम हो, कि हाँ इतना तो मैं कर ही लूंगा कंफर्टेबली, इतना तो मैं अपने आप को जानता ही हूं साहब, तो उतना अगर आपने पूरे दिन के एंड में कर लिया या नेक्स्ट क्लास आने से पहले कर लिया, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको एनर्जी और पढ़ने की इच्छा देगा। मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा अपने आप ही। अगर आप डेली के टास्क डेली कवर करते गए, तो डेली टास्क डेली बेसिस पे कवर हो जाते हैं, तो इससे अच्छी खुशी और कुछ नहीं होती। बहुत शांति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बिल्ड हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि आपको किसी को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सेल्फ मोटिवेट होकर के आप पढ़ने लग जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे टास्क बनाने हैं, जितना आप में दम है उतना ही बनाना है। धीरे धीरे भले ही कवर कर लेंगे अपन बैकलॉग। जरूरी नहीं है दिन के 3 वीडियो पीछे पुराने देखो, आप दिन के 2 वीडियो पुराने देखो। हो सकता है दिन के आप 1 ही वीडियो पुराना देख पाओ, नया तो रेगुलर चल ही रहा है, पुराना हो सकता है दिन का 1 ही कवर कर पाओ, या हो सकता है 2 दिन में 1 लेक्चर ही कवर कर पाओ, हो सकता है 3 दिन में 1 ही लेक्चर कवर कर पाओ। लेकिन उतना ही टारगेट बनाना जितना आप बना सकते हो, जितना आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल सा या बहुत टफ टारगेट नहीं बनाना है। भले ही ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टफ टारगेट नहीं बनाने हैं जो आप कर ही ना पाओ, ठीक है। दूसरा, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, यार मेरे को इतने नंबर लाने हैं, अभी मेरी स्थिति ये है लेकिन मेरे को इतने नंबर लाने हैं। और अगर आपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि इतने नंबर लाने हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ना भी है। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है। उसके बाद अपने आप पढ़ने लग जाओगे। अगर आपने अपने आप को बार बार याद दिलाया कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, खुद से पढ़ने लग जाओगे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे को। उसके बाद में किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इधर उधर फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल ऐसे कर लो वैसे कर लो, एकदम यूं इधर उधर हाथ पांव कर रहे हैं, इधर उधर का म्यूजिक चला रखा है कान में, एकदम ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं, आंख बंद करके जोश चढ़ा रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अपने आप को ये याद दिला दो कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, बार बार याद दिला दो इतने नंबर लाने हैं। अगर आप उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे होगे ना, अपने आप को शर्म आने लग जाएगी तुम्हारे को।
कि यार इतने नंबर कैसे लाऊंगा, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। उठ के बैठोगे तुम खुद से। ये सेल्फ मोटिवेशन चाहिए और ये तभी आएगा जब डेली के आप टास्क बनाओ, उसको डेली के डेली पूरा करो। इसलिए ये भी जरूरी है कि टास्क वही बनाओ जो पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया है कि कैसे स्टडी करनी है। जो बच्चे अभी तक पीछे रह गए हैं वो भी निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, पूरे जोश के साथ बढ़ना है। अपन कर लेंगे कवर, कोई रोक नहीं सकता अपने आप को। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इतना डिले नहीं हुआ है, इतना लेट नहीं हुआ है अपन कि ना कवर कर पाए। अभी भी सब कुछ किया जा सकता है, बस बच्चे में दम होना चाहिए, करने वाले में दम होना चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है। चलो, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाय बाय।